एक बार की बात है कि युधिष्ठिर जो मतलब जब वनवास पे चले थे तो उस समय श्री कृष्ण भगवान जो मतलब युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ मतलब हर जगह मिलते थे उनको सहायता करने के लिए। तो एक बार श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी से कि मैं आपके घर भोजन करने आऊँगा, और द्रौपदी बहुत ही उदास हो गई कि मैं कैसे भोजन कराऊंगी इनको, क्योंकि मेरे पास तो दाना भी नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे तुम मजाक करती हो, तुम्हारे घर में तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भोजन है। और यहाँ पर जब ये संवाद चल रहा था उसी समय युधिष्ठिर जो है वो वन में गए थे लकड़ियाँ लेने और भोजन का इंतजाम करने। वहाँ पर साधु बहुत सारे संतों के साथ मिले और उन्होंने युधिष्ठिर को रोक के कहा कि तुम इतने बड़े धर्मराज युधिष्ठिर हो और हम तुम्हारे घर भोजन करना चाहते हैं। अब चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज थे और दानवीर थे और मतलब धर्मात्मा थे, तो धर्मात्मा व्यक्ति ऐसा होता है कि किसी को भी कोई ना कोई चीज़ देने से मना नहीं करता है। तो उनको लगा कि भाई अब ये मुझसे भोजन करने की बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल गुरुजी आपका स्वागत है, आप हमारे घर भोजन करने ज़रूर आइए। तो अब गुरुजी ने कहा कि ठीक है हम दोपहर में भोजन करने आते हैं, पहले हम स्नान कर लें, पूजा कर लें, उसके बाद हम भोजन करने आते हैं। तो बोले कि ठीक है। तो अब गुरुजी लोग जो है वो कहने लगे चलो भाई अब युधिष्ठिर के घर भोजन करने जाएंगे और द्रौपदी बनाएगी, तो द्रौपदी कितना टेस्टी बनाएगी क्योंकि वो तो श्री कृष्ण की बहन है और उनके हाथ में कितना स्वाद है। तो बोले कि ठीक है चलिए अपन उनके भोजन करने चलेंगे, पहले स्नान कर लेते हैं। अब स्नान करने गए तो सरोवर में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद में सब लोग स्नान करने लगे और जल्दी जल्दी भोजन की बातें करने लगे कि भाई भोजन कितना टेस्टी होगा, भोजन में क्या बन रहा होगा। द्रौपदी बना रही है तो भाई खीर भी होगी, पूड़ी भी होगी, सब्जी भी होगी और बड़ी स्वादिष्ट चीज़ें होंगी जिनको हम लोग पाएंगे आज। और साधु संतों को बहुत ही भूख लग रही थी तो उनको लग रहा था कि हम क्या मिलेगा खाने के लिए, जो मतलब द्रौपदी हमारे लिए बना रही होंगी। तो अब सब साधु संत मतलब नहा धोकर रेडी होने लगे और इधर युधिष्ठिर को टेंशन हो रहा था कि मतलब घर में क्या बनेगा, क्योंकि घर में तो कुछ है ही नहीं, हम लेने के लिए निकले थे, अब मैं क्या करूं। मतलब वो वैसे मतलब मन में भाव विभोर हो रहे थे, भगवान के भक्त हैं तो चिंता में आ गए थे कि क्या करें। अब इधर श्री कृष्ण भगवान ने जो लीला रच रखी थी, उन्होंने द्रौपदी से भोजन के लिए कहा तो वो द्रौपदी के पास श्री कृष्ण भगवान पहुंचे। अब द्रौपदी मतलब जब दरवाजे पे खड़ी थी और मतलब वो भगवान को देख के एकदम डर गई कि भगवान भोजन करने आ गए, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि चलो अंदर और जाके देखो कुछ तो है। तो वो अंदर से एक पात्र में एक चावल का दाना था वो लेके आई और भगवान के सामने लेके आई और उन्होंने भगवान के सामने वो चावल का दाना रख के कहा कि द्वारिकाधीश आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको खिलाने के लिए। तो द्वारिकाधीश ने वो चावल का दाना मुंह में लिया और जब द्वारकाधीश ने उस चावल के दाने को मुंह में लिया तो यहाँ पर जब सरोवर में जो लोग नहा रहे थे जल में, जितने भी साधु संत थे वो सब मतलब एकदम ऐसे तृप्त हो गए, कहने लगे कि हमारा तो पेट भरा भरा सा फील हो रहा है। डकार आने लगी, सबको मुंह में खीर का स्वाद आने लगा, छप्पन भोग का स्वाद आने लगा। सबको ऐसे लगने लगा कि हम तो मतलब हमारा पेट भर रहा है पूड़ियों से। जैसे हम लोग सारा भोजन करने के बाद हमारा टेस्ट वाला पेट हो जाता है, मुंह हो जाता है, हम लोग को ऐसे लगता है हम लोग सब कुछ खा लिया। तो ऐसे द्वारकाधीश ने उनका जो आत्मा की तृप्ति है वो की थी। तो द्वारकाधीश भगवान जो है वो मतलब अपने संतों का, भक्तों का और बहुत ख्याल रखते हैं। भगवान को पता रहता है कि किसको क्या चीज़ चाहिए, तो भगवान उसका उस तरह से पालन करते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे साथ आज हो रहा है। ये कहानी सुनाने का मकसद जो था वो सिर्फ ये था कि हमारे साथ माँ है और माँ को भगवान की भक्ति और पूजन बहुत पसंद है। और चूँकि आज माता रानी का फर्स्ट डे है तो हमने सोचा द्वारिकाधीश भगवान और राधा रानी की इस तरह से याद की जाए। और आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हमारे साथ जब हम यात्रा पे हैं तो हमारे साथ में मतलब भतीजे गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और हमारे खाने का ध्यान रखने के लिए हमारे पास भाभी है। और भाभी और माता मतलब ऐसे ध्यान रख रही हैं कि भाभी ने अभी अभी बोला कि आप लोग कुछ खा लो, आप लोग को भूख लगी होगी, 12 बज गए हैं, आपको दिन हो गया है। और मतलब मनीषा सबको खाना खिलाती है ना मनीषा। हाँ। और जब मनीषा को ऐसे ध्यान रखने वाली भाभी मिली तो मनीषा कैसा लग रहा है? मैं तो मतलब बता ही नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है। हाँ। मनीषा के शब्दों को मैं बताती हूँ। मनीषा को एकदम ब्लेस फील हो रहा है। हाँ। जब हम पुण्य कर्म करते हैं, पुण्यात्मा होते हैं तो हमारे ऐसे ही पुण्य जागृत होते हैं। और अब हमारे लिए देखिए लस्सियाँ आ चुकी हैं, कथा का पूरा पुण्य फल लस्सी में मिलेगा। और ये है जय द्वारकाधीश। ये देखिए कथा सुनाते सुनाते लस्सी आ गई, मैं लाइव हूँ, लाइव में कथा सुनाते सुनाते लस्सी आ गई है और बस अब हम लेंगे इस लस्सी का मजा।
बोलिए जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। मनीषा बोलो जय द्वारकाधीश। इधर इस तरफ। जय द्वारकाधीश।